नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे यूपी विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने हंगामा काटा। विधानसभा में जय श्री राम और जय समाजवाद के नारे लगाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जमकर सरकार पर हमले किए। जातिगत जनगणना पर अखिलेश यादव ने कहा, यह हमारी प्राथमिकता है और ये सरकार जनगणना कराना नहीं चाहती। साथ ही अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार अपने विरोधियों को नोटिस थमा रही है। ये बात उन्होंने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिलने के बाद कही है। अखिलेश ने कहा, हमने तो अपने ऊपर एक कार्टून वाली किताब भी छपवाई थी। ये इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है। 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप? और पहले लैपटॉप दे रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं मैं, ये लैपटॉप नहीं बांट सकते और नहीं बांटे इन्होंने। क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अरे भाई, लैपटॉप क्या होता है स्मार्टफोन के? भाई माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने इतना कुछ बदलाव लाए हैं, इतना बदलाव आप लाए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप टैबलेट ले आए, यहाँ पर बहुत सी चीजें बदली हैं आपने, टेक्नोलॉजी लगातार आप यूज कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य को ये तो बता दो, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप क्या होता है? अरे वो इंजीनियर, उनको मालूम है, MBA है वो। ये दूसरा बजट है अध्यक्ष महोदय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1000 करोड़ रुपया। आप बताइए, आलू की स्थिति क्या है आज? पूछिए अपने माननीय सदस्य लोगों से, हमारी बात मत मानिए। क्या आलू खरीदा जा रहा? क्या सरकार खरीदेगी आलू? एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए। लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता, हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री होऊंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। एक नारा है, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास। नारा है सबका साथ, सबका विकास। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यहां पर कुछ सरकार जवाब देने से भाग रही है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। अखिलेश यादव को सुना आपने, तीखे तेवर में नजर आए। आज विधानसभा के अंदर जमकर भड़के हैं अखिलेश यादव, जातिगत जनगणना की मांग भी करी है। दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि अखिलेश पूरी तरीके से डिरेल हो चुके हैं। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि बीजेपी के शासनकाल में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के शासनकाल में अपराधी सरकार चलाया करते थे। गठबंधन के सारे फार्मूले के नाम फेल हो चुके हैं। सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सपा कांग्रेस का हुआ, और भीतर घात जितना मैक्सिमम कर सकते थे, इन्होंने पर्दे के पीछे से जो खेल रचे वो भी सब
उत्तर प्रदेश की जनमानस ने सब कुछ साफ कर दिया तस्वीर। अब सिर्फ विकल्प माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और बहुत तेजी के साथ लोगों का समर्थन। गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है। कौन सोचता था सबको पक्का मकान मिलेगा? जल जीवन मिशन, शुद्ध पेयजल, पेयजल के कारण ही बीमारियां होती हैं। घर में टोटी से पानी आता था। हमारी बुआ के यहाँ जब हम गाँव से निकल करके उनके घर जाते थे तो मुझे केवल टोटी से नहाने का ही मन में रहता था कि ना। चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। टीएन मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आज विधानसभा में अखिलेश यादव के हंगामे के अलावा भी क्या कुछ खास रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। टीएन मिश्रा जुड़े हुए हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अखिलेश यादव आज रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा है, फिर चाहे वो लोक गायिका पर एफआईआर का मामला हो, उनको नोटिस थमाने का मामला हो, या फिर जातिगत जनगणना। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो बात रही जातिगत जनगणना को लेकर के रही, और यहां पर उन्होंने बीजेपी का जो स्लोगन है उसको भी कोड किया है। जी पूजा, अखिलेश यादव ने अपना रौद्र रूप पूरा प्रस्तुत किया और उन्होंने सरकार का अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में जो है कहा कि पूरा सरकार जो है अपने नीतियों पर विफल साबित हुई है, और उन्होंने किसान, महिलाओं, स्टूडेंट सबको लेकर के सरकार की विफलताओं को उजागर किया। यहाँ तक उन्होंने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के इलाके के मेडिकल कॉलेज की स्थिति बयां की कि जहाँ डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है, और इसके अलावा ना यूपी के अस्पतालों को कटघरे में खड़े किया। साथ ही उन्होंने एजुकेशन सिस्टम और लैपटॉप वितरण के लेकर के भी सवाल उठाए। यहाँ तक कि उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस पर सरकार डंका बजाती है कि हमारी कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, उस कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब परमानेंट डीजीपी ही नहीं है तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, इस पर भी उन्होंने जो है कई सवाल उठाए। इसके बाद उन्होंने आलू के ऊपर उठाया कि आलू इतना सस्ता हो गया है, किसान को जो है कैसे न्यूनतम मूल्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैसे वो जो है आलू के सौदा करेगा। उल्टे उन्होंने विपक्ष से, सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी सवाल किए कि आप बताएं कि किसानों की हालत क्या है। दूसरी तरफ जब ये सब जिसका जवाब शुरू हो तो ब्रजेश पाठक ने मोर्चा संभाला और उन्होंने अखिलेश के जो परिवारवाद से लेकर के और उनकी सरकार के समय गुंडागर्दी की नीतियों को लेकर के उन्होंने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कोई प्लाट खाली होता है तो सपाई जा करके वहाँ झंडा गाड़ देते थे कि यह खाली प्लाट हमारा है। तो इस तरह उन्होंने सपा सरकार के खिलाफ जो है बताया कि उनके सरकार बहुत खराब चल रही थी और उन्होंने अपनी सरकार को उपलब्धियां जाहिर की और कहा कि अब जो गुंडा राज खत्म हो गया है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जातिगत जनगणना को लेकर के क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंडिंग मोड सामने आया है? अभी तक कोई जवाब वो देते नजर आए हैं जातिगत जनगणना को लेकर? जी नहीं पूजा, जातिगत जनगणना पर अभी सूर्य प्रताप शाही जो है कृषि मंत्री हैं, उनसे बात की जनता टीवी ने, तो उन्होंने कहा यह केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार जब चाहेगी और जो हमारी सरकार केंद्र निर्णय लेगी उसी पर चाहेंगे, और किसी विपक्षी की मांग से वो इस पर तैयार नहीं है कि जातिगत जनगणना की भाजपा कराएगी। अब केंद्र सरकार के पाले में बाल डाल दिए उन्होंने कि केंद्र सरकार अगर कोई जातिगत निर्णय लेती है तो, और बिहार को आधार बनाने पर उन्होंने साफ मना किया कि कोई राज्य करा रहा है उसका काम है, लेकिन हम यूपी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जब अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सबका विकास तभी होगा जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे, और कैसे कैसे विकास होगा ये तभी तय हो पाएगा। जी पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए टीएन मिश्रा जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आज अखिलेश का सरकार पर प्रहार देखने को मिला, यानी कि सदन में लाल संग्राम आज छिड़ा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा कि चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के एक होने से भी भाजपा पर कोई कोर कसर या कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, और जातिगत जनगणना तभी होगी जब हमारी पार्टी उस पर कोई निर्णय लेगी। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बजट सभी के लिए है, किसी जाति व वर्ग विशेष या फिर जिला विशेष के लिए नहीं है। देखिए, ये बजट जो है नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट है। ये बजट आप देखिए कि जो हमारे पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विशेष रूप से इसमें जो उनके विकास के लिए पहली बार, जहां पूर्वांचल में कभी भी कोई इस तरह की कोई योजनाएं नहीं होती थी, वहां पर आप निवेश के कारण वहां पर जो नए नए कल कारखाने खुल रहे हैं,
उसमें इस बजट में ऐसे चाहे वो डेयरी का क्षेत्र हो या मत्स्य का क्षेत्र हो या किसानों को अपने उनके कृषि संबंधित औजार खरीदने का हो, इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। ये रोजगार परक और अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है आज उत्तर प्रदेश का माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो वहीं सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने कानपुर की घटना को लेकर कहा कि किसी घटना को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। साथ ही मनोज पांडे ने कहा कि कानपुर की घटना हृदय विदारक है। मनोज पांडे ने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आग लगने के वक्त बोला नहीं जाता, उस वक्त जाया जाता है। तो वहीं कांग्रेस की आराधना मोना मिश्रा ने कहा कि संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए जो वादे थे बजट में दिखे ही नहीं, महिलाओं को छलने वाला बजट है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का ये बजट पूरी तरीके से नाकाम बजट है। कौन सी नई स्कीम बताई गई? एक भी नई योजना महिलाओं के लिए नहीं है। जिस तरह से सरकार ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की थी, चाहे वो होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देने की बात है, वो इस बजट में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। छात्राओं को स्कूटी देने की बात थी, वो भी घोषणा पत्र में था, वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो पूरी तरह से जो महिलाओं का इन्होंने के लिए घोषणा अपने संकल्प पत्र में की थी, उसका जिक्र कहीं भी इस बजट में नहीं है। तो मैं तो मानती हूँ कि सबसे बड़ा धोखा अगर किसी को दिया है, जैसे उज्ज्वला स्कीम का एक आडंबर बनाया था और फिर उस स्कीम को सब्सिडी समाप्त करके महिलाओं पर एक बोझ डाल दिया था, जो सिलेंडर 400 में था वो आज 1100 में बिक रहा है। तो पूरी तरह से महिलाओं को छलने वाला ये बजट। पूरी तरह ये तो पहले भी चल रहा था, कोई नया योजना तो इनकी है नहीं, ये तो पुरानी योजना है। जितनी भी योजनाएं इस बजट में ली गई हैं वो पुरानी योजनाओं को उन्होंने रीरैप करके एक अच्छी तरह से उसको सजा के संवार कर दोबारा रख दिया है। तो पूरी तरह से नाकाम सरकार का नाकाम बजट। देखिए, जो कानपुर की घटना है, मैं समझता हूं कि एक स्वतंत्र भारत में जहां एक मजबूत लोकतंत्र हो, उस घटना को केवल जात से जोड़ करके न देखा जाए, बल्कि वो घटना कितनी हृदय विदारक है, मानवीय मूल्यों का हार्श करने वाली है। अधिकारियों की घोर लापरवाही भी उसमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। मैंने घटना के दिन जब मैं वहां गया था और हमें रोका गया था, उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था। औरैया में करोड़ों की लागत से बनाई जा रही आयाना क्षेत्र में भीखेपुर से जुहीखा मार्ग से जुड़ने वाली सड़क को अनियमितता को परखने के लिए सांसद रामशंकर कठेरिया ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे रामशंकर कठेरिया ने सड़क को खोदा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सड़क में मिली कमी को लेकर मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की क्लास लेते हुए कहा कि शासन को इसकी शिकायत भेजेंगे। सड़क की उन्होंने बताई थी कि 10 इंच की मोटाई है, तो हमने जांच की है, उसमें 10 इंच अभी तो नहीं मिला है। मिट्टी ज़्यादा डाली गई है, जबकि गिट्टी और बालू ही पड़नी चाहिए, वो थोड़ी कमी है। हम अभी उनको लिखेंगे और जो इसका मानक के अनुरूप जो जांच संस्था होगी उनको भी कहेंगे कि अपने स्तर से वो जांच करें। सर, सड़क निर्माण में जो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, उसमें किसानों की जो फसल खड़ी थी उसको रौंदते हुए उन्होंने खेत से जो मिट्टी उठाई है। किसी किसान ने मुझे शिकायत नहीं की है, तो फसल का नुकसान वो पीडब्ल्यूडी वाले देंगे। तो आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से रामशंकर कठेरिया ने एक्शन लिया है। सड़क की जो मोटाई है वो 10 इंच होनी चाहिए थी, लेकिन मिट्टी की मात्रा उसमें ज्यादा थी। ये कहते वो खुद नजर आए और कहा कि सरकार को शिकायत भेजेंगे और कार्रवाई के लिए अधिकारी तैयार हो जाएं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का रुख करेंगे। प्रदेश में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के शोर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास के ग्राउंड में नकल विरोधी कानून के स्वागत और हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में लगातार भर्ती घोटाले और पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इन सभी मामलों की जांच बिठाई है। साथ ही पेपर लीक को लेकर
अफवाह उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। निश्चित रूप से ये नकल विरोधी कानून के लागू हो जाने से हमारे सभी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना है, अब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शंका विहीन होकर सबको अपने कैरियर की ओर, अपनी पढ़ाई की ओर, अपनी तैयारियों में लगना चाहिए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि जहां भी मैं जा रहा हूं सभी छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस कानून के लागू हो जाने का सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं सब बच्चों को शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग और निजी निर्माण कंपनी SRM इंजीनियरिंग और FIL इंडस्ट्री के बीच में अनुबंध किया गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक खंडूरी और निदेशक अवस्थापना अविरल जैन ने MOU पर साइन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। इस रोपवे परियोजना के बनने के बाद श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में सहूलियत होगी। यमुनोत्री धाम जो कि हमारा विश्व प्रसिद्ध धाम है, उसकी जो यात्रा है थोड़ा कठिन है। वो यात्रा आगे चलकर सुगम और सरल होगी, लोगों के लिए आसान होगी, कम समय में हो पाएगी। और आज 167 करोड़ रुपए का MOU आज हस्ताक्षर हो गए हैं, आज MOU पर साइन हो गए हैं और जल्दी ही इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी से जल्दी यह कार्य हमारा तय समय सीमा पर होगा और निश्चित रूप से विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे शुरू होने जा रहा है। इसके लिए PPP मोड पर आज सरकार ने प्राइवेट कंपनी के साथ अनुबंध किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया, रोपवे का PPP मोड पर अनुबंध हो गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आज विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे परियोजना का अनुबंध किया गया है। जानकी चट्टी खरसाली से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना PPP मोड पर विकसित इसको किया जा रहा है। इसकी लंबाई 3.38 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत जो है 167 करोड़ रुपए है। इसके साथ साथ इस रोपवे परियोजना का निर्माण मेसर्स SRM इंजीनियरिंग एंड फिल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घंटे हल्द्वानी जेल में 69 महिला कैदियों को उनकी क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाने का काम चल रहा है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा की पहल पर पहले चरण में महिला कैदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। होली पर्व के मौके पर महिला कैदी आकर्षक चूड़ियां बना रही हैं। इसके अलावा अन्य सजावटी सामान बनाने का प्रशिक्षण भी ले रही हैं। आपको बता दें, प्रशिक्षण पाकर ये कैदी काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि ये प्रशिक्षण उनके जेल में होने के बावजूद आय अर्जित करने का साधन बन गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे जेलर साहब हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम सीख रहे हैं यहाँ पे कड़े बनाना, पॉम पॉम वगैरह, होली के कलर्स रह रहे हैं और हमारे जेलर साहब ने हमारा बड़ा सहयोग कर रखा है, अधीक्षक साहब ने, और बहुत अच्छे से हमारे को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है। कलर बना रहे हैं हम यहाँ पे, पॉम पॉम्स है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटिशियन का भी काम कर रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह, जेली वगैरह। होली को लेके क्या तैयारियां हैं? होली को लेके हमारे वहाँ कलर्स बन रहे हैं जो कि कोई बाहर के कोई प्रोडक्ट से नहीं है। ये फूड कलर्स हैं, अरारोट, हल्दी वगैरह, ये सब होममेड्स हैं जी। ये कलर है ये हमारे घर के ही सामग्रियों से बन रहा है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, रोज़ वाटर हो गया, रोज़ हो गया, और अरारोट, हल्दी, टर्मिक, इन्हीं सब चीज़ों से हम बना रहे हैं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती ज्योति शाह मिश्रा जी के NGO के द्वारा हमारी कारागार में निरुद्ध महिला बंदियों को होली के समय जो रंग उपयोग में लाए जाते हैं उनको तैयार करने में सहयोग किया जा रहा है। रॉ मटेरियल उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा और जो तैयार प्रोडक्ट होगा उसे बाहर मार्केट में वो सेल करेंगे, जिससे बंदियों को धन उपार्जन होगा और इनका जीवन अच्छा होगा।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक है, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।